ઘરે જઈને તું બનાવીને આપવાની મંચા. ચાલો દોડવા જવું છે. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? यहाँ पर बस उठते ही मौसमी ने कुछ भी मुझे वार्निंग नहीं अगले दिन से, या उठ के कुछ भी नहीं, मैं बस चाय चढ़ाने वाली थी। जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है, योगा वगैरह, पानी पीना, सब कुछ हो गया था। फिर बोलती कि मम्मा बाहर वॉक लेने चलते हैं। वेदर भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा है आज। सुबह से थोड़ी थोड़ी गुलाबी सी ठंडी होती है ना, वो वाली शुरू हो गई है। और दिन में एज़ यूज़ुअल बहुत गर्मी हो जाती है। और यहाँ मैं हाउस आपको बता रही हूँ, ये हाउस हम लोग पहले लेने वाले थे, ऑलमोस्ट डन था, और सडनली फिर आँख के सामने हम लोग जो अभी रह रहे हैं ना, वो वाला रियल्टर ने बता दिया। सो हमें वो ज़्यादा पसंद आया, तो फिर वो वाला ले लिया। और अभी तक ये बिका नहीं है, सो अभी बस हम आते जाते देखते रहते हैं इसको इस तरह से। और जो सारे प्लॉट आप देख रहे हो ना, सारे एम्प्टी अभी हैं। यहाँ सारे बिल्ड होंगे अभी हाउसेस, और काफ़ी तो बिल्ड होने स्टार्ट भी हो गए हैं। और 2-3 महीने ही हुए हैं बिल्ड हुए, स्टार्ट किए, और ऑलमोस्ट कई हाउसेस तो डन भी हो गए हैं। सो इतनी फास्ट इन लोगों की, सो काफ़ी फास्ट सर्विसिंग है ये हाउसेस यहाँ पे बिल्ट। और मटेरियल भी यहाँ रेडीमेड मटेरियल काफ़ी होते हैं। वुड के हाउसेस हैं ये सारे, फ्रेम वुड के होते हैं। सो आई थिंक इस वजह से इतना टाइम नहीं लगता होगा। अगर वेदर कुछ ख़राब हो ना, तो थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अभी तो वेदर भी काफ़ी अच्छा है। सो स्पीडी काम कर रहे हैं ये लोग सारे। बहुत सारे हाउसेस बिल्ट हो गए हैं। हम आए तो ये सारे कुछ भी नहीं था, जस्ट एम्प्टी प्लॉट इन लोग का रिज़र्व किया हुआ था। लेकिन अभी तो काफ़ी हद तक हो गए हैं बहुत सारे हाउसेस, और अभी बहुत बनने भी वाले हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, प्लॉट भी बहुत एम्प्टी हैं अभी तो। सो एकदम से भरा भरा नेबरहुड हो जाएगा शायद उसके बाद तो। Why are you going so slow? સવાર સવારના ઉઠાડીને તરત દોડાડે છે. મીન્સ 2 કલાક થયા ઉઠે, પણ ચા નહીં પીધી યાર. ચા નહીં પીધી એટલે તો તને ખબર છે, ચા પીધા વગર બોડી વર્ક નહીં કરે. તો ફાસ્ટર જાય છે આજે. So slow. હા, બહુ જ ફાઇન છે. મમ્મા વો તો હાર્ટ રેટ અપ કેમનું થાય? લેટ્સ ગો ફ્રોમ હિયર બેક મોસ્ટલી. આઈ વોન્ટ ચાય. Like this. ઓહ થેન્ક યુ. અરે જલ્દી માની ગઈ, શું વાત છે? બસ આવી ગઈ. આનાથી તો હાર્ટ રેટ બી અપ નથી થતું મમ. હા, હું હાર્ટ રેટ અપ મોડા કરીશ ચા પીને. Yeah, Mara is gonna be 100 degrees out here. ના, તો હું ઘરની અંદર કરીશ ને એઝ યુઝ્યુઅલ. Oh, so nice fresh air. આઈ નો ધેટ, બટ ચા પીવડાવીને લાવી હોત તો. કાલે ચા અચ્છા 6 o'clock ના પી લેજે. ઓકે, તો પ્રાણાયામ ને બધું ક્યારે કરું? બાય. લાઈફમાં ડિસિપ્લિન હોવું જોઈએ. સવારના આવી એ મને દોડાડે સવારના. શું જોઈએ? ચારે બાજુ ચા પીવડાય. આજે ઘરે જઈને તું બનાવીને આપવાની મંચા. ઓકે, તો શું કરવાની? હું બેસી જઈશ. ના, આડું નહીં, બેસી રહીશ સોફા ઉપર જ્યાં સુધી ચા નહીં જાય અંદર, एनर्जी नहीं आवे. चाय चाहिए, 1 कप चाय का सवाल है बेटी. 1 कप चाय दे दे मुझे. एडिक्शन है चाय का. फिर चलवा ले, जितना चलवाना है, जितना काम करवाना है करवा ले, लेकिन 1 कप चाय दे दे. No, I kind of like this because I'm faster than you. So, walking away, चाय वगैरह करवानी. So you can beat me? Yeah. That's Otherwise not fair. you have too much energy. ચાલો દોડવા જવું છે. No. ના, ચાલવા દોડવા જઈએ. કેમ? ચા પી લીધી? So હવે ready છો? અડધી પીવી છે હજી તો. અડધી પીવાઈ ગઈ already, like you have this much energy? જઈએ હવે, તું કહેતી હોય એટલે કાલે છે ને એક થર્મસમાં ચા ભરી આપીશ અને ચાલતા ચાલતા પીજે. એટલે શરૂઆતમાં ધીમી જઈશ, પણ એન્ડ સુધીમાં તું દોડતી પાછી આવીશ. ना यू ना થાય. सो बस यहाँ पे मेरी चाय हो गई थी. आप में से कितने लोग मेरी तरह हैं जिनकी दिन की शुरुआत चाय से होती है? मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना. मेरी शुरुआत दिन की सच में चाय के बिना नहीं हो पाती है. क्या करूँ, ये मेरी वीकनेस है. सो बस यहाँ पे सब कुछ मैं सेट कर रही थी. मॉर्निंग में जो ये हैंड मिक्सर वगैरह था ना, जो उसको मुझे लगाना था, वो मैंने लगा लिया. चाय पीने के बाद जो काम होते हैं ना वो मेरी एक एनर्जी सी आ जाती है बस काम में. और उसके बाद हम लोग फिर मॉल चले गए थे, क्योंकि इंडिया के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी हम लोगों को. जो होता है ना कि भी देने लेने की जो चीज़ें होती हैं, बस जो कुछ पर्सनल चीज़ें भी बाय करनी थी.
सो इस वजह से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डीलर्स में आ गए थे, लेकिन वहाँ कुछ इतनी अच्छी मुझे चॉइसेस नहीं लगी और काफ़ी प्राइसी भी था। कभी कभार सेल आ जाता है ना, तो अच्छी प्राइस में मिल जाती है, लेकिन आज कुछ इस तरह का मुझे दिखा नहीं। सो हम लोग यहाँ से फिर निकल गए थे और जेसी पेनी में चले गए थे उसके बाद। सो एक्चुअली मेरा फेवरेट है स्टोर जेसी पेनी। वहाँ काफ़ी अच्छी डील्स भी होती हैं और चीज़ें भी जो मुझे चाहिए, जिस तरह की चाहिए, मिल जाती है। मौसमी को हालांकि जेसी पेनी पसंद नहीं है, सो मैं अपनी शॉपिंग वहाँ से कर लेती हूँ। वो अपने हिसाब से अपने स्टोर के चॉइस पिक कर लेती हैं। लेकिन अभी इंडिया की कुछ चीज़ें लेनी थी, सो जेसी पेनी से काफ़ी हद तक मुझे मिल गई थी। सो बस वहाँ से हम लोग ने काफ़ी शॉपिंग कर ली। उसके बाद एक के बाद एक जो भी स्टोर नज़र आते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, हम लोग लेते जा रहे थे। यहाँ से पर्स भी मुझे काफ़ी पसंद आया था, सो एक आध पर्स भी हम लोग ने ले लिया था। सो बस ये शॉपिंग चल रही है, अभी इंडिया की सारी तैयारियां चल रही है। सो बहुत ही जल्द हम लोग इंडिया जाएंगे। सो खुशी बहुत ज़्यादा है, 3 साल बाद जाएंगे इंडिया में। इतना ज़्यादा काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। अ, अ, हालांकि पहले तो 5-6 साल में एक बार जाना होता था, अब तो 3 साल भी ऐसे लगता है कि नहीं अभी अभी जाके आए हैं, इस तरह की फीलिंग हो जाती है। क्योंकि बैक टू बैक अभी जा रहे हैं ना, इतना पहले जितना गैप नहीं होता है। सो यहाँ हम लोगों को इतना हम घूमे थे ना, तो बहुत भूख लग रही थी। सो एक एक कुकी हम लोगों ने ले ली। मुझे मैकडैमियन पसंद है, मैंने वो ली। चॉकलेट वाली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो जैसे मैंने कहा, पहले तो इंडिया ना बहुत, मौसमी भी छोटी थी, स्कूल के हिसाब से हम इतना फ्रिक्वेंटली नहीं निकल पाते थे, बिज़नेस वगैरह थे। सो अब तो मौसमी बड़ी हो गई है, क्योंकि स्कूल वगैरह देखना नहीं होता है, सो निकल लेते हैं लाइक 3-4 साल में एक बार। लेकिन पहले तो बहुत टाइम लगता था। मुझे आज भी याद है, मैं सबसे पहले इंडिया जब गई थी ना, फर्स्ट टाइम अमेरिका में आने के बाद। सो मैं 7 या 8 साल के बाद गई थी फर्स्ट टाइम। सो मुझे एवरी नाइट ड्रीम आते रहते थे इंडिया के और घर में सब मुझे ना पागल बुलाते थे कि ये क्या एवरीडे इंडिया इंडिया इंडिया। लेकिन अब क्या करूं, आज भी इंडिया का उतना ही क्रेज़ है। सो चले, बहुत बातें हो गई, शॉपिंग भी काफ़ी हो गई। सो बस उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे और बस नहा धो के यहाँ सीधा किचन में पानी पूरी की सारी तैयारियां मैं करके गई थी। यहाँ तक कि आलू वालू वगैरह भी मैं बॉईल करके गई थी। जो भी उसका मटेरियल होता है पानी पूरी का, सब कुछ रेडी करके गई थी। सो आके सिर्फ सब सारा कुछ असेंबल करना था और बस लेके बैठना था खाने को। क्योंकि पता था कि कहीं भी बाहर जाए ना, काफ़ी 4-5 घंटे हम लोग को हो गए थे, काफ़ी अर्ली निकल गए थे मॉर्निंग से। जितना, क्योंकि अभी ट्रैफिक भी कम होता है ना मॉर्निंग टाइम में, फिर लंच टाइम जो जॉब का ट्रैफिक भी काफ़ी हो जाता है। सो सोचा कि क्राउडेड होने से पहले हम लोग पहले बाहर का काम भी निपटा के आ जाए। सो बस यहाँ पे आके हम लोग ने पानी पूरी की तैयारियाँ कर ली और वो तैयारियाँ चल रही है। कुछ बातें कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। यस, मैंने कई बार शेयर किया आप लोगों के साथ कि किडनी जब हम ट्रांसप्लांट हमारी होती है, सो फर्स्ट ईयर हमारी क्रिएटिन अप एंड डाउन होती रहती है। सो 1 साल आपका अप एंड डाउन रहेगा। 1 साल के बाद अगर आपकी किडनी क्रिएटिन स्टेबिलिटी नहीं आती है, तो आपके डॉक्टर खुद वरी करेंगे आपके हिसाब से। वो उनके हिसाब से कुछ मेडिसिन चेंजेस हो, करना हो, आपको कुछ सजेशन देना हो, तो डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेंगे। सो 1 साल आप बहुत ही धीरज से काम लीजिए, बहुत ही पेशेंसली काम लीजिए। क्योंकि 1 साल सारे आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेंगी इस चीज़ को। आप समझिए, हमारे बॉडी में कुछ भी एक हम रोज़ के रोज़ हम रोटी सब्जी खाते हैं, और 4-5 एग्जाम्पल लें कि 5 दिन हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, एक दिन आप अब चीज़ वाली चीज़ें खा लो, तो वो चीज़ वाली चीज़ भी आपको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो हमारे बॉडी के अंदर इतना बड़ा ऑर्गेन आया है, एक इतना बड़ा चीज़ डिफ़िकल्ट हो रहा है। सो चेंजेस डेफिनेटली आते हैं। उस हिसाब से हमारी बॉडी को रिकवर होने में, उसे एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो बस आप थोड़ा सा धीरज रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। अपने हिसाब से बस आप ट्राई करते रहिए, अपने हिसाब से बेहतर करने का ट्राई कीजिए। सो बस हम लोग ने शॉपिंग वगैरह तो कर ली थी, बहुत बारी मैंने ये शेयर किया, इसलिए मैं इस पर डिटेल बात नहीं कर रही हूँ। सो जो भी मैंने लाई थी सब अनबॉक्स मैंने कर लिया है। वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी क्या लेके आई क्या नहीं।
और यहाँ पे फिर इवनिंग टाइम था, सो मौसमी को भूख लग रही थी तो वो अपनी सैंडविच बना रही है यहाँ पे। सो बस यहीं तक का था वीडियो। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसे मैंने कहा कि बस ये किडनी का जो मैंने आपको बोला, इसको मैंने 3 से 4 वीडियो इस पे बना रखी हैं क्रिएटिन पे। सो प्लीज़ आप उसको जाके चेक ज़रूर से कर लीजिएगा। मुझे पता है डर लगता है, डर डेफिनेटली मैं भी डरती थी, बहुत डरती थी। और आप लोगों के पास तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, नॉट ओनली मी, बहुत सारे चैनल खुल रखे हैं इस तरह के जो अपनी लाइफ स्टाइल शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आपको इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरे टाइम में जितने लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, हम लोगों को तो कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था, फिर भी हम लोगों ने किसी ना किसी तरह से मैनेज किया है अपने ही आप। सो बिल्कुल भी डरिए मत, बस अपने आप से अपनी मेहनत करते रहिए, उस पर ध्यान रखते रहिए। मैं बस यही कहूँगी आप लोगों से। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।